हमारे धर्म में पर्व कोई भी हो वो अकारण नहीं होता, उसके पीछे कुछ न कुछ मूलभूत कारण होते हैं और इसका व्यापक उद्देश्य होता है। पर्व के पीछे छिपे इन मूलभूत कारणों और इसके उद्देश्य की व्यापकता के कारण ही इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इस महत्व के कारण यह सनातन हो गया है। लंबे समय से हम इस पर्व को मनाते हैं। ऐसा ही एक पर्व है रक्षाबंधन का पर्व। इस पर्व में कई जगहों पर ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो कई जगहों पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। आइए जानते हैं इस पर्व को मनाने के कारण क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है और कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई। रक्षाबंधन पर्व मनाने की शुरुआत को लेकर एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजेय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर अब वह स्वर्ग पर सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर थे, उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो कुछ भी मांगेंगे उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान की और कहा कि वह 3 पग भूमि कहीं से भी नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भांप चुके थे कि उनके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने के लिए निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गए, क्योंकि वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक में ही जाकर रहने के लिए कहा था। पाताल जाने के पूर्व राजा बलि ने उनके मूल स्वरूप को देखने की जिज्ञासा प्रकट की। बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दानशीलता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि बोले, भगवान मेरा तो सर्वस्व चला गया है, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे सामने रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का निदान पूछा। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु की मांग करें। तब देवी लक्ष्मी गरीब ब्राह्मणी का वेश धारण कर पाताल लोक पहुंची। राजा बलि को द्रवित करने के लिए वे यह कहकर विलाप करने लगी कि उसके ऊपर संकट आया और उसका कोई भाई भी नहीं है जो इस समय उसे इस संकट से बचा सके। तब बलि ने उसे बहन बताते हुए कहा, तुम अपने संकट मुझे बताओ। तब नारद के सुझाव के अनुसार देवी लक्ष्मी ने पहले राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। उसके बाद जब बलि ने उनसे अपनी संकट बताने के लिए कहा तो देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली, आपके पास पहरेदार के रूप में साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ रहने से जगत के पालन पोषण का कार्य अवरुद्ध हो रहा है। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया और एक बहन को दिया अपना वचन निभाया। इससे प्रसन्न होकर जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर 4 साल 4 माह के लिए पाताल लोक में आएंगे और उनके साथ निवास करेंगे। यह 4 मास चतुर्मास कहलाता है और देवसैनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी यानी देवोत्थान एकादशी तक रहता है। जिस दिन लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में लगातार मनाया जाता रहा है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और भाई बहनों को रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षा सूत्र बांधने के समय एक मंत्र पढ़ा जाता है। यह मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिससे यानी रक्षा सूत्र से दानवेंद्र महाबली राजा बलि को बांधा गया उसे मैं आपको बांध रही हूँ। हे रक्षा सूत्र, आप अचल रहें। इस रक्षा सूत्र से जुड़ी एक कथा देवराज इंद्र से भी जुड़ी हुई है। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। एक बार 12 वर्षों तक अनवरत देवों और असुरों के मध्य युद्ध होता रहा। इस युद्ध में देवगणों की पराजय हुई और तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ अमरावती चले गए।
उधर असुरों ने तीनों लोगों पर कब्जा कर अपना राज्य स्थापित कर लिया और घोषणा करवाई कि इस राज्य में यज्ञ, वेदों का पठन पाठन, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। इस तरह तीनों लोकों में धर्म का नाश होने लगा। दुखी और चिंतित देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। उस समय गुरु बृहस्पति के साथ उनकी पत्नी सूची भी उपस्थित थी। देवराज इंद्र की व्यथा समझते हुए वे बोली, देवराज, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। विधान पूर्वक तैयार किया गया रक्षा सूत्र मैं आपको प्रदान करूंगी। उसे कल रक्षा विधान करवाकर आप ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवा लेना, आपकी विजय होगी। ब्राह्मण शुक्ल को प्रातःकाल देवराज इंद्र ने सूची द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवाया और उसके प्रभाव से युद्ध में देवताओं की विजय हुई। उस दिन से रक्षा बंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाता है। रक्षा सूत्र से जुड़ी एक अन्य कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। यह कथा महाभारत युद्ध के समय की है। युद्ध के दौरान एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं सभी संकटों को पार कर सकूं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे सभी सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें, वह समस्त संकट हरकर विजय प्राप्त सुनिश्चित करेगा। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय में रक्षा सूत्र का महत्वपूर्ण योगदान था। जिस दिन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधने का प्रचलन चल रहा है। रक्षा सूत्र से जुड़ी एक कहानी सिकंदर और राजा पुरु के बीच युद्ध की भी है। विश्व विजय के लिए निकला यूनान का सम्राट सिकंदर जब भारत पहुंचा तो उसका सामना भारत के पुरु वंश के वीर राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित था और सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। इसे लेकर सिकंदर और पोरस के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिकंदर की सेना को पोरस की सेना कड़ी टक्कर दे रही थी। सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्यौहार रक्षाबंधन की जानकारी थी। उसने अपने पति पर संकट के बादल मंडराते देख राजा पोरस के पास एक राखी भिजवाई। राजा पोरस सिकंदर की पत्नी के द्वारा भेजी गई राखी को देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने राखी के धागों का मान रखा। इस युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब सिकंदर का घोड़ा पोरस के भाई के द्वारा मारा जा चुका था और सिकंदर निहत्था पोरस के सामने खड़ा था। पोरस के पास सिकंदर को समाप्त करने का यह एक श्रेष्ठ अवसर था, लेकिन राखी का मान रखते हुए निहत्थे सिकंदर पर पोरस ने वार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। राखी की एक कहानी चित्तौड़गढ़ के राजपूत राजा सांगा की विधवा रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान में यह प्रथा थी कि जब राजपूत राजा युद्ध पर जाते तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करती और कलाई पर रेशम का रक्षा सूत्र बांधती। उनका यह विश्वास था कि रेशम का यह धागा उन्हें युद्ध में विजय दिलाएगा। मार्च 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सहायता की मांग की थी। जिस समय हुमायूं को यह राखी मिली थी उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी मिलते ही वे अपना बंगाल अभियान छोड़कर रानी कर्णावती की सहायता के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। यह वह जमाना था जब हाथी और घोड़ों से दूरियां तय की जाती थी। ऐसे में हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था और उधर बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर जीत हासिल कर ली थी। राखी का फर्ज निभाते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह से युद्ध किया और उन्हें हराकर चित्तौड़ के शासन की बागडोर अपनी मुंहबोली बन रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दिया।